मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनकी प्रजा के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे। एक दिन दरबार में एक वृद्ध सज्जन उपस्थित हुए। वह व्यक्ति अपने हाथों में सोने का भारी थाल लेकर आया। दरबार के सभी लोग यह देखकर चौंक गए कि ऐसा क्या मामला है जो यह वृद्ध इतनी बहुमूल्य वस्तु लेकर आया है। वृद्ध ने अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी प्रजा का एक साधारण व्यक्ति हूँ। मुझे आपके दरबार में आने का सौभाग्य मिला है। अकबर ने उसे बैठने का आदेश दिया और उसकी समस्या जानने की इच्छा प्रकट की। वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं इस थाल में रखी सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, शर्त? कैसी शर्त? वृद्ध ने कहा, महाराज, मुझे इस थाल के बदले में बीरबल से एक कठिन समस्या का समाधान चाहिए। यदि वह इस समस्या का हल कर सके तो यह थाल हमेशा के लिए आपकी संपत्ति होगा, लेकिन यदि वह विफल रहे तो मुझे यह थाल वापस मिल जाएगा। अकबर ने उत्सुकतावश बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। आप इस व्यक्ति की समस्या मुझे बताने दें। वृद्ध ने कहा, बीरबल, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा कंजूस व्यक्ति हूं। मेरे पूरे जीवन का यही सिद्धांत रहा है कि जितना हो सके धन बचाना चाहिए, परंतु अब मेरी उम्र अधिक हो चुकी है और मैं अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करना चाहता हूं। मेरी समस्या यह है कि मेरे 3 बेटे हैं और मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक कंजूस है। जो सबसे बड़ा कंजूस होगा वही मेरी संपत्ति का असली हकदार बनेगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह समस्या रोचक है। इसे हल करने के लिए मुझे तीनों पुत्रों से मुलाकात करनी होगी। वृद्ध ने सहमति जताई और अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन वृद्ध अपने तीनों बेटों को लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल ने तीनों को गौर से देखा और उनकी चतुराई परखने का निश्चय किया। उसने कहा, मैं तुम तीनों की कंजूसी का परीक्षण करना चाहता हूं। इसके लिए मैं तुम सभी को एक एक सोने का सिक्का दूंगा। तुम्हें इस सिक्के का उपयोग करके ऐसा काम करना है जिससे यह साफ हो जाए कि तुम सबसे बड़े कंजूस हो। तुम्हें कल तक का समय मिलता है। तीनों पुत्रों ने यह चुनौती स्वीकार की और दरबार से चले गए। पहले पुत्र की कंजूसी। अगले दिन पहला पुत्र दरबार में आया और बोला, महामंत्री जी, मैंने सोने के सिक्के को खर्च नहीं किया। इसके बजाय मैंने उसे अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। इससे सिद्ध होता है कि मैं सबसे बड़ा कंजूस हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं अन्य पुत्रों के उत्तर भी सुनना चाहता हूँ। दूसरे पुत्र की कंजूसी। दूसरा पुत्र आया और बोला, मैंने वह सिक्का खर्च तो किया, लेकिन उस पैसे से मैं अपने लिए 4 दिन का भोजन खरीदा। इस प्रकार मैंने पैसे को बचाने का सर्वोत्तम उपयोग किया। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह भी एक तरीका है। लेकिन देखते हैं तीसरा पुत्र क्या करता है। तीसरे पुत्र की कंजूसी। तीसरा पुत्र दरबार में आया और बोला, मैंने सिक्के का उपयोग ही नहीं किया। मैंने सिक्के को एक व्यक्ति को उधार दे दिया है, अगले दिन वह मुझे कुछ ब्याज दे देगा। मैंने न केवल सिक्के को बचाया बल्कि धन भी कमा लिया। मैं ही सबसे बड़ा कंजूस हूँ। तीनों पुत्रों की बातें सुनने के बाद बीरबल ने वृद्ध से कहा, आपका तीसरा पुत्र न केवल सबसे बड़ा कंजूस है बल्कि वह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान भी है। वह न केवल धन बचा सकता है बल्कि उसे बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। अतः मैं निर्णय करता हूं कि आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका तीसरा पुत्र होना चाहिए।
वृद्ध ने बीरबल के निर्णय से सहमति जताई और अपनी संपत्ति तीसरे पुत्र को सौंपने की घोषणा कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची कंजूसी केवल धन बचाने में नहीं है, बल्कि उसका समझदारी और चतुराई से उपयोग करने में है। बीरबल की चतुराई और समझ ने न केवल वृद्ध की समस्या का समाधान किया, बल्कि दरबार में उपस्थित सभी को एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनवान और चतुर व्यापारी आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और चालाकी झलक रही थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी प्रजा का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मुझे आज तक कोई मात नहीं दे सका। यदि आपके बीरबल मुझसे ज्यादा चतुर हैं, तो मैं उनके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूं। अगर उन्होंने इसे हल कर दिया, तो मैं अपनी आधी संपत्ति राजकोष को दान कर दूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल हमेशा तैयार रहते हैं। बताओ, तुम्हारी चुनौती क्या है? व्यापारी ने 3 मिट्टी के घड़े दरबार में मंगवाए। सभी घड़े देखने में एक जैसे थे। उसने कहा, इन 3 घड़ों में से एक खाली है, एक आधा भरा हुआ है और एक पूरा भरा हुआ। लेकिन यह बताने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनमें झांकना या इन्हें उठाना मना है। आपको बिना छुए यह पता लगाना होगा कि कौन सा घड़ा खाली है, कौन सा आधा भरा है और कौन सा पूरा भरा है। दरबार में सबने हैरानी से घड़ों को देखा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराए। बीरबल ने दरबार के एक सिपाही को बुलाया और कहा, मुझे एक पतली छड़ी लाकर दो। छड़ी आने के बाद बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब मैं इन घड़ों का रहस्य सुलझाने जा रहा हूं। उन्होंने छड़ी को पहले घड़े में डाला और उसे बाहर निकाला। छड़ी पूरी सूखी निकली। फिर उन्होंने दूसरे घड़े में छड़ी डाली। इस बार छड़ी गीली निकली, लेकिन केवल आधी। अंत में तीसरे घड़े में छड़ी डाली, जो पूरी गीली निकली। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, पहला घड़ा खाली है, दूसरा घड़ा आधा भरा है और तीसरा घड़ा पूरा भरा हुआ है। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि बिना छुए इसका पता लगाना असंभव होगा, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी चालाकी को मात दे दी। अकबर ने हंसते हुए कहा, व्यापारी, तुम्हारी चतुराई ने तुम्हें हमेशा जीत दिलाई होगी, लेकिन बीरबल से मुकाबला करना इतना आसान नहीं। व्यापारी ने स्वीकार किया, जहांपनाह, मैं हार मानता हूं। बीरबल सचमुच अद्भुत हैं। जैसा वादा किया था, मैं अपनी आधी संपत्ति राजकोष को दान करता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चतुराई तब तक अच्छी है जब तक वह ईमानदारी के साथ हो, अन्यथा सच्चाई हमेशा जीतती है। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सरलता से व्यापारी को मात दी और दरबार में एक बार फिर उनकी प्रशंसा होने लगी। कहानी 3। एक दिन अकबर को एक ऐसा सवाल आया जो उसने बीरबल से पूछा। वह चाहता था कि बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जाए जिसे कोई भी हल न कर पाए। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक बहुत कठिन पहेली देकर उसे परेशान करेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी पहेली दो जिसे हल करना बहुत मुश्किल हो। जो इसे हल कर सके वही सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोला, जहांपनाह, मैं आपको एक सवाल देता हूं। इसे हल करना आसान नहीं होगा। अकबर ने ध्यान से सुना और बीरबल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती रहती है लेकिन घटती नहीं? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? अकबर थोड़ी देर तक सोचते रहे। उन्होंने अपने दरबारियों से भी पूछा, लेकिन कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया। समय बीतता गया और अकबर परेशान हो गए कि आखिर क्या है वह चीज। बीरबल का सवाल उनके लिए एक गहरी उलझन बन गया था। अकबर ने सोचा, क्या यह कोई चाल है
बीरबल ने मुझे धोखा देने के लिए यह सवाल पूछा है, लेकिन फिर भी उन्हें इसका हल नहीं मिल पाया। कुछ दिनों तक वह इसी सोच में रहे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे जो सवाल पूछा, मुझे उसका सही जवाब नहीं मिला। अब मुझे वह जवाब बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जवाब बहुत सरल है। वह चीज है उम्र। उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन कभी घटती नहीं। अकबर को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ और वह मुस्कुरा पड़े। बीरबल की चतुराई ने उन्हें फिर से एक बार हैरान कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में सबसे बड़े ज्ञानी हो, बीरबल। इस कहानी ने यह सिखाया कि कभी भी हमें किसी चीज को हल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही वक्त और सोच से ही हम सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। कहानी 4। यह कहानी उस समय की है जब मुगल सम्राट अकबर दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दरबार में बीरबल अपने बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक दूर देश से एक सौदागर दरबार में उपस्थित हुआ। वह अपने साथ दुर्लभ और अनोखी वस्तुएं लाया था, जिन्हें देखकर सभी दरबारी चकित थे। लेकिन यह सौदागर अत्यधिक घमंडी और मूर्ख था। सौदागर ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं जो वस्तुएं लाया हूं वे अनमोल हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं को बेचूंगा जो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे सके। अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो उसे भारी दंड भरना पड़ेगा। अकबर को यह प्रस्ताव चौंकाने वाला लगा। उन्होंने सौदागर से पूछा, तुम्हारी पहेलियां क्या हैं? सौदागर ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह रहस्य तब तक नहीं खुल सकता जब तक कोई इसे स्वीकार न करे। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने की अनुमति दें। पहली पहेली। सौदागर ने बीरबल से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी लगती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान। जब इंसान का ज्ञान बढ़ता है तो उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है और वह खुद को और अधिक सीखने की आवश्यकता महसूस करता है। सौदागर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने दूसरी पहेली पूछी। दूसरी पहेली। सौदागर ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों को दी जाती है लेकिन देने वाले के पास बढ़ती जाती है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, प्यार और दया। जब हम दूसरों को प्यार और दया देते हैं तो वह हमारे भीतर और बढ़ती है। सौदागर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, लेकिन उसने हार मानने के बजाय तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी। तीसरी पहेली। सौदागर ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐसा कौन है जो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी अज्ञानी है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, यह मनुष्य है। मनुष्य भले ही बहुत कुछ जान ले, लेकिन संसार इतना बड़ा और ज्ञान का भंडार इतना विशाल है कि वह हमेशा अज्ञानी ही रहता है। सौदागर इस उत्तर से पूरी तरह परास्त हो गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और अकबर से माफी मांगी। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तरों ने हमारे दरबार का मान बढ़ाया है। सौदागर ने अपनी अनमोल वस्तुएं अकबर को उपहार में दीं और फिर कभी किसी को चुनौती न देने का वादा किया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल दरबार की प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि अपनी चतुराई से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कहानी 5। एक दिन अकबर के दरबार में दूर देश का एक विद्वान पंडित आया। उसकी विद्या और तर्कशक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह इतना घमंडी था कि किसी भी तर्क में जीतने के बाद अपने विरोधी का अपमान किए बिना नहीं रहता था। दरबार में आते ही उसने घोषणा की,
महाराज, मुझे आपकी प्रजा और आपके दरबारियों का ज्ञान परखना है। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी तर्कशक्ति और विद्या का सामना कर सके? अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। पंडित ने बीरबल को देखा और चुनौती दी। बीरबल, मैं तुम्हें भोजन से जुड़ा एक तर्क दूंगा। अगर तुमने उसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यह मानना होगा कि मैं तुमसे अधिक ज्ञानी हूं। बीरबल ने शांति से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। अगर मैं जीत गया तो तुम अपनी घमंड भरी विद्या यहीं छोड़कर जाओगे। पंडित ने सहमति दी। पंडित ने एक बड़ी थाली मंगवाई और उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखवाए। मिठाइयों से लेकर तीखे पकवान तक हर तरह के भोजन से थाली भरी गई। फिर उसने बीरबल से पूछा, इस थाली में सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन कौन सा है? दरबार के सभी लोग चौंक गए। पंडित ने मुस्कुराते हुए सोचा कि बीरबल इस तर्क में उलझ जाएगा। बीरबल ने बिना घबराए कहा, मैं इस सवाल का जवाब तभी दूंगा जब तुम इस थाली से एक एक व्यंजन खाकर दिखाओ। पंडित को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने थाली से मिठाई खाई, फिर सब्जी, फिर चावल। इस तरह एक एक व्यंजन खाता गया। जब पूरी थाली खाली हो गई तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब बताओ तुम्हें सबसे अधिक संतोष किस व्यंजन से मिला? पंडित सोच में पड़ गया। उसने कहा, हर व्यंजन अपने तरीके से खास था। मैं किसी एक को सबसे महत्वपूर्ण नहीं कह सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यही मेरे उत्तर का रहस्य है। इस थाली में सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन भूख है, क्योंकि यदि भूख न होती तो कोई भी व्यंजन स्वादिष्ट न लगता। भूख हर भोजन को महत्वपूर्ण बनाती है। पंडित चुप रह गया। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। पंडित ने सिर झुकाते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। मैंने घमंड में यह नहीं सोचा कि भोजन का असली आनंद भूख में है। लेकिन मेरे पास एक और चुनौती है। अगर तुम इसका जवाब दे सके तो मैं हमेशा के लिए अपना घमंड त्याग दूंगा। क्या होगा पंडित की अगली चुनौती में? क्या बीरबल उसे फिर से हरा पाएंगे? या इस बार पंडित के तर्क में बीरबल उलझ जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। पंडित ने बीरबल को चुनौती दी। अब मेरी अगली चुनौती यह है कि तुम मुझे यह बताओ कि भोजन का असली स्वाद क्या है। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भोजन का असली स्वाद वह नहीं होता जो हम अपनी थाली में देखते हैं, बल्कि वह है जो हमारे मन में है। अगर मन में संतोष न हो तो सारा भोजन बेकार है। यदि दिल में सुख और संतोष न हो तो चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, वह किसी काम का नहीं। इसलिए असली स्वाद मन की संतुष्टि है। पंडित एक बार फिर चुप हो गया। वह समझ चुका था कि बीरबल केवल तर्क नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझता था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह अपनी सूझबूझ और समझ से हमें जीत दिलाई। पंडित जी, आपकी विद्या और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जब तक वह दूसरों के साथ साझा करने का सही तरीका न हो। पंडित को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने बीरबल के सामने सिर झुका दिया। महाराज, मैं मानता हूं कि घमंड और अहंकार से कोई ज्ञान नहीं बढ़ता। बीरबल ने मुझे जीवन का असली पाठ सिखाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, आज से तुम दोनों के बीच कोई मुकाबला नहीं होगा। बीरबल की चतुराई और विद्वान पंडित की विद्या अब एक साथ इस दरबार को और भी अधिक उज्ज्वल बनाएंगे। पंडित ने अपनी घमंड भरी विद्या छोड़ दी
और बीरबल ने उसे न केवल तर्कशक्ति बल्कि विनम्रता का महत्व भी सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ज्ञान वही है जो न केवल दूसरों को सही मार्ग दिखाए बल्कि खुद को भी सच्चाई से जोड़ने की समझ दे। इस घटना के बाद पंडित ने बीरबल के साथ मिलकर अकबर के दरबार में और भी महान कार्य किए, लेकिन अब वह कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता था। कहानी 6। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर का दरबार विद्वानों और समझदार लोगों से भरा रहता था। अकबर अपने दरबार में सबसे चतुर और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित करते थे ताकि वे देश के प्रशासन और अन्य मुद्दों पर उनके साथ विचार विमर्श कर सकें। बीरबल, जो अपने बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय दरबारियों में से एक थे। लेकिन यह बात दरबार के अन्य दरबारियों और बाहर के विद्वानों को अक्सर चुभती थी। उनमें से कई को लगता था कि बीरबल को उनकी चतुराई के लिए आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। एक दिन दक्षिण भारत से एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित अकबर के दरबार में पहुंचे। वह अपनी विद्वता और तर्कशक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पंडित ने घोषणा की, मैंने अब तक कई राजाओं के दरबार में जाकर बहस की है और हर बार मैंने सबको पराजित किया है। अगर यहाँ कोई मुझसे बहस कर सकता है और मुझे पराजित कर सकता है तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। अकबर ने पंडित की चुनौती स्वीकार की और अपने दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी पंडित के ज्ञान और तर्क शक्ति के सामने असहज महसूस कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन दरबार में बहस का आयोजन हुआ। पंडित ने कहा, हम संस्कृत में बहस करेंगे। अगर बीरबल संस्कृत में बहस करने में असमर्थ हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस चुनौती के योग्य नहीं हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, पंडित जी, बहस का उद्देश्य भाषा का प्रदर्शन नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का प्रमाण देना है। फिर भी मैं संस्कृत में बहस करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर पंडित थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी चुनौती जारी रखी। बहस शुरू हुई और पंडित ने कठिन से कठिन शास्त्रों और ग्रंथों से प्रश्न पूछे। बीरबल ने बड़े सहज और चतुराई से उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। बहस के अंत में जब पंडित ने देखा कि बीरबल उनकी हर चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि तुम वास्तव में इतने ज्ञानी हो तो यह बताओ कि पृथ्वी के किनारे कहाँ समाप्त होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, यह बहुत सरल है। पृथ्वी वहीं समाप्त होती है जहां आपकी दृष्टि खत्म होती है। यह उत्तर सुनकर पंडित न केवल निरुत्तर हो गए, बल्कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति बेमिसाल है। उन्होंने बीरबल के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। इस घटना ने दरबार के अन्य दरबारियों को भी यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान के संग्रह तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसे सही समय पर उपयोग करने की क्षमता में भी होती है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें उपहारों से सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी 7। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी पहुंचा जो अपनी बड़ाई करते हुए बोला, जहां पनाह, मैं न सिर्फ व्यापार का माहिर हूं, बल्कि खीर बनाने में भी मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मेरी खीर का स्वाद ऐसा है कि खाकर लोग मुझे सराहना करते नहीं थकते। मैं चाहता हूं कि बीरबल से मेरा मुकाबला हो। देखते हैं उनकी बुद्धिमानी का स्वाद मेरी खीर के सामने टिक पाता है या नहीं। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, यह तो स्वाद और बुद्धि की दिलचस्प लड़ाई होगी।
क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त है। व्यापारी जी को अपनी खीर बनाने के लिए वह सामग्री इस्तेमाल करनी होगी जो मैं उन्हें दूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी खीर तो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट होगी। आप सामग्री दें या कोई और। अगले दिन सुबह बीरबल ने व्यापारी को खीर बनाने के लिए सामग्री दी। व्यापारी ने देखा कि सामग्री में चावल, दूध और चीनी के बजाय रेत, सूखी घास और पानी दिया गया था। वह हैरानी में पड़ गया और बोला, बीरबल, यह कैसी सामग्री है? इनसे खीर नहीं बन सकती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी जी, आप तो खीर बनाने में माहिर हैं। सामग्री से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो किसी भी चीज से दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं, है ना? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ठीक है, पर अगर मैं यह खीर नहीं बना पाया तो बीरबल को भी खीर बनाने के लिए मेरे ही नियमों का पालन करना होगा। बीरबल ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, लेकिन आपकी शर्त पूरी होने के बाद। व्यापारी ने जैसे तैसे खीर बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने रेत और घास के बीच हार मान ली। जहां पनाह, इससे खीर बनाना असंभव है। अब बारी थी बीरबल की। उन्होंने व्यापारी से कहा, अब मेरी खीर का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन मेरी खीर को बनाने में समय लगेगा। मैं इसे अगले पूर्णिमा तक तैयार करूंगा। तब तक यह सामग्री संभाल कर रखिए। व्यापारी चकित होकर बोला, अगले पूर्णिमा तक? इतना समय क्यों? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि मेरी खीर का स्वाद वह बताएगा जिसने जीवन भर कुछ भी नहीं चखा। और उस स्वाद का फैसला करेगा एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में मूर्ख लगता है पर असल में सबसे चतुर है। अब सवाल यह है, किसने खाई बीरबल की खीर? क्या व्यापारी अपनी मूर्खता का एहसास करेगा? क्या इसमें कोई और रहस्य छिपा है? भाग 2। दरबार में हलचल थी। बीरबल की खीर का राज जानने के लिए सभी उत्सुक थे। मूर्ख व्यापारी, जो अब तक अपनी मूर्खता में फंसा हुआ था, लगातार सोच रहा था कि बीरबल आखिर ऐसा क्या करेंगे जो उसकी हार को और शर्मनाक बना दे। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ पहुंचा। दरबार में हर कोई उपस्थित था और व्यापारी ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा, बीरबल, क्या आपकी खीर तैयार है या इसे भी कहानियों में ही परोसा जाएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, व्यापारी जी, खीर तैयार है, लेकिन इसे चखने का हक हर किसी को नहीं। मैंने यह खीर सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के लिए बनाई है। उसे लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। यह कहकर बीरबल ने 2 सैनिकों को एक अजीब आदेश दिया, शहर के बाहर वाले जंगल में जाओ और वह व्यक्ति लेकर आओ जो सबसे अधिक भूखा हो और जिसने कभी खीर नहीं खाई हो। दरबार में हलचल मच गई। सैनिक तुरंत उस व्यक्ति की खोज में निकल गए। कुछ घंटों बाद सैनिक एक साधु को लेकर आए जो वनों में तपस्या कर रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद बालों से लदी थी और वह बेहद कमजोर नजर आ रहा था। साधु ने दरबार में प्रवेश किया तो सभी शांत हो गए। बीरबल ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, यह खीर सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। कृपया इसे चखें और हमें बताएं कि इसका स्वाद कैसा है। साधु ने कटोरा हाथ में लिया और खीर को बड़े ध्यान से देखा। सभी सांसें थामे हुए थे। लेकिन जैसे ही साधु ने खीर की पहली चम्मच खाई, वह रुक गए। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए।
यह क्या है? इसमें न स्वाद है, न मिठास, और न ही यह खीर जैसी लगती है। यह तो सिर्फ उबला हुआ पानी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी, जो अब तक चुप था, तुरंत बोला, देखा जहां पनाह, बीरबल ने मुझे मूर्ख बनाने के लिए साधारण पानी को खीर कह दिया। यह तो उनकी चतुराई पर सवाल खड़ा करता है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, व्यापारी जी, खीर तो आप भी नहीं बना पाए थे, और मैंने भी वही सामग्री इस्तेमाल की। अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने इसे एक ऐसे व्यक्ति को चखने दिया जो सबसे ज्यादा भूखा था। और देखिए, उसने सच्चाई बता दी। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी की ओर देखकर कहा, आपने कहा था कि आपकी खीर सबसे स्वादिष्ट है। लेकिन असली स्वाद न तो खीर में है और न ही दिमागी चालाकी में। स्वाद असल में सच्चाई और मेहनत में होता है। और वह आपने कभी सीखा ही नहीं। व्यापारी ने झेंपते हुए माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, आपकी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार मैं आपको एक ऐसा काम दूंगा जिसे करने के लिए न केवल बुद्धि चाहिए होगी, बल्कि धैर्य और ईमानदारी भी। क्या आप तैयार हैं? बीरबल व्यापारी को कौन सा नया सबक सिखाने वाले हैं? क्या व्यापारी अपनी मूर्खता से कुछ सीख पाएगा? जवाब जानने के लिए अगली कहानी में बने रहिए, जहां बुद्धि और धैर्य का नया खेल शुरू होगा। साधु की बात सुनकर दरबार में हंसी की गूंज थम गई। सभी व्यापारी की ओर देखने लगे, जो अब पूरी तरह से हक्का बक्का था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम का अंत कैसे होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आपने दावा किया था कि आप सबसे बेहतरीन खीर बना सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको साधारण सामग्री दी, तो आपकी सच्चाई सामने आ गई। आप सिर्फ अपनी मूर्खता को ढकने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो इस व्यापारी को उसकी असलियत दिखा दी। यह तो सचमुच मूर्ख व्यापारी ही है। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए झूठे दावे करता रहा। लेकिन आज बीरबल ने मुझे एक बड़ी सीख दी है। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं अपने काम में ईमानदार रहूंगा और अपनी गलतियों से सीखूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, याद रखिए व्यापारी जी, बुद्धि और कला का दिखावा करने से बेहतर है अपनी सीमाओं को पहचानना और सच्चाई के साथ मेहनत करना। यही सफलता की असली खीर है। दरबार ने तालियों से बीरबल की तारीफ की। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि अब वह सच्चाई और मेहनत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। अंतिम शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठे दावे और अहंकार से कुछ हासिल नहीं होता। असली सफलता सच्चाई, मेहनत और बुद्धि के मेल से आती है। इस तरह बीरबल ने न केवल व्यापारी को सबक सिखाया, बल्कि दरबारियों और दर्शकों को भी एक अनमोल सीख दी। कहानी 8। क्या हर सवाल का जवाब संभव है? क्या बुद्धिमानी हर बार जीत सकती है? दरबार में अकबर के इस सवाल पर सन्नाटा छा गया। दरअसल बात कुछ यूं थी कि एक दिन 7 विद्वान पंडितों का दल अकबर के दरबार में आया। वे अपने ज्ञान और तर्क शक्ति का बड़ा घमंड करते थे। उन्होंने अकबर से कहा, हमारे पास ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया का कोई भी ज्ञानी नहीं दे सकता। अगर आपके दरबार में ऐसा कोई हो तो हमें दिखाइए। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में एक ऐसा रत्न है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। और उन्होंने बीरबल को बुलवाया। पंडितों ने बीरबल को देखा और कहा, क्या यह वही है जिसे आप अपना सबसे चतुर मंत्री कहते हैं?
बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हाँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले पंडित ने सवाल किया, हम सब इस धरती पर चलते हैं। बताओ, धरती किस पर चलती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, धरती एक विशाल हाथी पर टिकी है। पंडित ने ताली बजाई, और हाथी किस पर टिका है? बीरबल ने तुरंत कहा, हाथी एक कछुए पर टिका है। यह सुनकर पंडित हंसा और पूछा, और वह कछुआ? बीरबल ने जवाब दिया, कछुआ जल की असीम शक्ति पर टिका है। पंडित हैरान था, क्योंकि यह जवाब उसने सोचा नहीं था। दूसरे पंडित ने कहा, बताओ, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, विचार। यह पलक झपकते ही किसी भी दूरी को पार कर सकता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरे पंडित ने पूछा, सबसे भारी वस्तु क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, मनुष्य का वचन। एक बार दिया हुआ वचन कभी वापस नहीं लिया जा सकता। पंडित निरुत्तर हो गया। चौथे पंडित ने पूछा, सबसे गहरी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, मनुष्य का लालच। यह इतना गहरा है कि इसे मापा ही नहीं जा सकता। इस तरह पंडितों के सवालों का सिलसिला चलता रहा, और बीरबल हर सवाल का जवाब इतनी सहजता से देते गए कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लेकिन सातवें पंडित ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने दरबार का माहौल बदल दिया। उसने कहा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, तुमसे भी बड़ा ज्ञानी कौन है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में रहस्य था। उन्होंने जवाब दिया, यह सवाल इतना सरल नहीं जितना लगता है। इसका जवाब कल दूंगा। अकबर और दरबारियों के चेहरे पर सवाल था। क्या इस बार बीरबल हार मान जाएंगे? आखिर कौन था बीरबल से बड़ा ज्ञानी? क्या सचमुच बीरबल का जवाब किसी को हैरान कर देगा? इसका रहस्य जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जहां बीरबल और एक असाधारण पंडित के बीच तर्क और बुद्धि का मुकाबला होगा। बीरबल से बड़ा ज्ञानी। क्या बीरबल ने सचमुच हार मान ली है? या उनके पास कुछ ऐसा जवाब है जो सबको चौंका देगा? अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी की नजरें बीरबल पर थीं। सातवें पंडित का सवाल अब तक हवा में गूंज रहा था, तुमसे भी बड़ा ज्ञानी कौन है? अकबर भी गंभीर थे। उन्होंने बीरबल से कहा, आज हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी चतुराई इस सवाल का जवाब दे पाती है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए मुझे सातों पंडितों से अकेले में बात करनी होगी। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल एक एक करके पंडितों से बात करने लगे। हर बार दरबार के बाहर से गूंजते ठहाके और कानाफूसी सुनाई देती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इन सातों पंडितों ने खुद मान लिया है कि इनसे बड़ा ज्ञानी इस दरबार में मौजूद है। यह सुनकर सातों पंडित हड़बड़ा गए। उनमें से सबसे वरिष्ठ पंडित ने कहा, यह झूठ है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो आप सच स्वीकार करते हैं? चलिए दरबार में सबके सामने फैसला हो जाए। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक ऊंचा तख्त सजवाया और सातों पंडितों से कहा, जो भी इस तख्त पर बैठ जाएगा वह दरबार का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। सभी पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले तो कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर सबसे युवा पंडित ने साहस जुटाकर कहा, मैं इस तख्त पर बैठने के लायक हूं। जैसे ही वह तख्त पर बैठा, बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो मैं साबित करना चाहता था। सबसे बड़ा ज्ञानी वह नहीं होता जो ज्ञान का दावा करे, बल्कि वह होता है जो अपनी सीमाओं को समझे और विनम्र बना रहे।
अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया बल्कि यह भी साबित किया कि तुम्हारी बुद्धिमानी किसी भी चुनौती से ऊपर है। लेकिन तभी सातवें पंडित ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर चतुराई दिखाई, लेकिन क्या तुम मेरे अगले सवाल का जवाब दे सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम्हें यह दरबार हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह कैसा सवाल है? पंडित ने रहस्यमय आवाज में कहा, बीरबल, बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा कीमती है लेकिन जिसका कोई मोल नहीं। बीरबल चुप खड़े रहे। क्या इस बार बीरबल सचमुच हार जाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने और इस मुकाबले का अंत देखने के लिए देखिए अगली कहानी, जहां बुद्धि और क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसका मोल न हो फिर भी वह सबसे कीमती हो। सातवें पंडित का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल पहली बार गहरी सोच में डूबे नजर आए। अकबर के चेहरे पर चिंता थी। पंडित ने तंज करते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल? क्या यह सवाल तुम्हारी बुद्धिमानी से बड़ा है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। मुझे इसे समझने के लिए समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल दरबार से बाहर निकल गए। वह शहर की गलियों में घूमने लगे। हर जगह उनकी नजरें सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं। उन्होंने एक किसान से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? किसान ने जवाब दिया, मेरी फसल। यही मेरा जीवन है। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने एक व्यापारी से वही सवाल किया। व्यापारी ने कहा, मेरा धन। इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो अपनी मां की गोद में बैठा हंस रहा था। बीरबल ने मां से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? मां ने बिना झिझक कहा, मेरा बच्चा। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। बीरबल को कुछ समझ आने लगा था। वह धीरे धीरे एक नदी किनारे पहुंचे जहां एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। बीरबल ने साधु से भी वही सवाल किया। साधु ने आंखें खोलकर कहा, सबसे कीमती चीज वह है जो हर किसी के पास है लेकिन लोग उसकी कद्र नहीं करते, समय। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और वापस दरबार लौट आए। दरबार में बीरबल ने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज वह है जो अमूल्य है, जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा। यह हर किसी के पास बराबर होती है लेकिन इसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। अकबर ने पूछा, तो वह चीज क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, वह है समय। समय सबसे कीमती है क्योंकि जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। सातवां पंडित निरुत्तर हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और दृष्टि अद्वितीय है। लेकिन तभी पंडित ने धीमे स्वर में कहा, यह तुम्हारा जवाब तो था, पर क्या समय ही सब कुछ है? क्या ऐसी कोई ताकत नहीं जो समय को भी हरा सकती है? दरबार में हर कोई चौंक गया। क्या वाकई समय से भी बड़ी कोई ताकत हो सकती है? इस रहस्य का जवाब जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जहां बीरबल इस चुनौती का सामना करेंगे और एक नई सच्चाई उजागर करेंगे। समय से बड़ी ताकत का रहस्य। सातवें पंडित के सवाल ने पूरे दरबार को चौंका दिया। अकबर भी असमंजस में थे। उन्होंने कहा, क्या समय से बड़ी कोई ताकत हो सकती है? बीरबल, अब इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर गंभीर स्वर में बोले, जहांपनाह, समय एक महान ताकत है
लेकिन यह सही है कि एक चीज समय से भी बड़ी है। पंडित ने हैरान होकर पूछा, क्या है वह चीज? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह चीज है प्रेम। प्रेम समय को भी हरा सकता है। जब किसी का सच्चा प्रेम होता है तो वह समय की सीमाओं से परे हो जाता है। राजा नल और दमयंती की कहानी, सावित्री का अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से लड़ना, ये सभी इस बात का प्रमाण हैं कि प्रेम समय से भी बड़ा है। सातवें पंडित ने कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो समय से परे हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्रेम, किसी इंसान का अपने कर्तव्य के प्रति प्रेम, यही सच्चा प्रेम है जो अमर है। पंडित ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। समय से बड़ा कुछ है तो वह प्रेम है। तुमने आज सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे दरबार को सिखाया है कि असली ताकत क्या है। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार की गरिमा बढ़ा दी। तुम न केवल इस दरबार के रत्न हो बल्कि एक सच्चे इंसान भी हो। सातों पंडितों ने बीरबल के ज्ञान को स्वीकार किया और दरबार में हाथ जोड़कर कहा, हमने आज असली विद्वान को पहचाना। हमें गर्व है कि हमने बीरबल जैसे महान ज्ञानी से कुछ सीखा। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से समय और प्रेम के रहस्य को उजागर किया। दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर के साथ साथ सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। और इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दिलचस्प तर्कों से इस आखिरी चुनौती को भी जीत लिया। उनकी कहानी हमेशा के लिए समय और प्रेम का संदेश देकर अमर हो गई। कहानी 9। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बड़ा धनी था, लेकिन उतना ही अहंकारी और मूर्ख भी। उसने अपने धन के बल पर अकबर के दरबार में प्रवेश पाया और अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा सुनने को मिलती है, लेकिन मुझे यह बात हजम नहीं होती कि आपके दरबार में ऐसा कोई है जो हर समस्या का हल निकाल सके। मुझे लगता है कि यह सब महज बातें हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। उनकी बुद्धिमानी पर हमें पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें किसी समस्या का हल चाहिए तो तुम उनसे पूछ सकते हो। व्यापारी ने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर बीरबल वास्तव में इतने चतुर हैं तो मैं उन्हें एक समस्या दूंगा। अगर उन्होंने उसका हल निकाल लिया तो मैं अपनी पूरी संपत्ति यहाँ छोड़ जाऊंगा। लेकिन अगर वह असफल रहे तो मुझे उनकी चतुराई पर सवाल उठाने का अधिकार होगा। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। व्यापारी ने एक बड़ा सा कागज निकाला और उस पर 3 बिंदु बनाए। उसने बीरबल से कहा, इन 3 बिंदुओं का मतलब समझाइए। अगर आप सही उत्तर देंगे तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो आपकी बुद्धिमानी का ढिंढोरा पीटने का कोई मतलब नहीं। बीरबल ने कुछ क्षण के लिए कागज को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत ही सरल है। मैं तुरंत इसका अर्थ बता सकता हूं। बीरबल ने सबसे पहले बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पहला बिंदु दर्शाता है कि हर व्यक्ति इस धरती पर अकेला आता है। फिर उन्होंने दूसरे बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दूसरा बिंदु दर्शाता है कि जीवन के दौरान हमें अनेक संघर्षों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और अंत में उन्होंने तीसरे बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तीसरा बिंदु बताता है कि अंत में हर व्यक्ति को अकेले ही इस दुनिया से जाना पड़ता है। बीरबल की इस व्याख्या ने दरबार में बैठे सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। व्यापारी स्तब्ध रह गया और उसने कहा, मैंने ऐसा उत्तर सोचा भी नहीं था। आप वास्तव में अद्भुत हैं।
लेकिन व्यापारी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, आपने इस समस्या का हल तो निकाल लिया, लेकिन मेरी एक और समस्या है। अगर आप इसका भी उत्तर दे पाए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने व्यापारी की यह शर्त भी मान ली। व्यापारी ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे बीरबल के सामने रखते हुए कहा, इस सिक्के का सही वजन बताए बिना इसे तौलिए। अगर आप ऐसा कर सके तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है। उन्होंने दरबार के एक सेवक को बुलाया और कहा, मुझे एक तराजू और 2 समान आकार के पत्थर लाकर दीजिए। सेवक तुरंत तराजू और पत्थर ले आया। बीरबल ने सोने के सिक्के को तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में पत्थर रख दिए। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, अब बताइए, सिक्के का वजन किस पत्थर के बराबर है। व्यापारी को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन दरबार के लोग बीरबल की चतुराई पर हंसने लगे। उन्होंने तुरंत सिक्के का वजन पत्थरों से मापा और व्यापारी को दिखाया। व्यापारी यह देखकर पूरी तरह से हार मान गया। उसने अपने घमंड और मूर्खता पर पछतावा किया और अकबर से माफी मांगी। उसने कहा, महाराज, बीरबल की बुद्धिमानी का मैं कायल हो गया हूँ। यह उनकी महानता और आपकी प्रशंसा का प्रमाण है। मैं अपनी संपत्ति यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने व्यापारी की संपत्ति लेने से इनकार कर दिया और कहा, हमारा उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह दिखाना था कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमानी किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार हमें कहीं नहीं पहुंचाते। वहीं चतुराई, सूझबूझ और सच्चाई से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। कहानी 10। अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई दिलचस्प किस्सा होता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था। एक मूर्ख सौदागर दरबार में आया, जो अपनी अजीबोगरीब दावों के लिए मशहूर था। उसने सिर झुकाकर अकबर को सलाम किया और बड़े गर्व से बोला, जहां पनाह, मैं एक ऐसी कला जानता हूं जो पूरी दुनिया में किसी और को नहीं आती। मैं चोरों को सिर्फ उनकी परछाई देखकर गिन सकता हूं। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट गूंज उठी। अकबर ने गंभीरता से पूछा, अगर यह सच है तो यह हुनर बहुत अनमोल है। हमें यह कला दिखाओ। सौदागर मुस्कराते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मेरा दावा सच है। अकबर ने सौदागर को अपनी कला दिखाने की अनुमति दी। अगले ही दिन दरबार में एक योजना बनाई गई। बीरबल ने चोरों का एक नाटक आयोजित किया, जिसमें कुछ दरबारियों को चोर के भेष में तैयार किया गया। सौदागर को चुनौती दी गई कि वह उन चोरों को गिनकर बताए। सौदागर ने दावा किया, मुझे अंधेरा चाहिए। चोरों की परछाई में ही उनकी संख्या छिपी होती है। बीरबल ने जल्दी ही कमरे को हल्का अंधेरा कर दिया और एक दिया जलाया, जिससे छायाएं साफ दिखने लगीं। चोर बने दरबारियों को एक एक करके कमरे में चलने दिया गया। सौदागर ने अपनी आंखें मूंदकर कुछ मंत्र बड़बड़ाए और फिर आंखें खोलते हुए बोला, जहां पनाह, यहां 7 चोर हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें यकीन है कि 7 ही हैं? सौदागर ने गर्व से कहा, हाँ, 7 ही हैं। मैंने उनकी परछाई गिनी है। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर दरबारियों को वापस बुलाया। उन्होंने उन सभी को गिना और पाया कि वे केवल 6 थे। सौदागर चौंकते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने 7 गिने थे। बीरबल मुस्कराते हुए बोला, तुम्हारी गिनती में एक गलती है। 7वीं परछाई तुम्हारी अपनी थी, जो दिए की रोशनी में तुम्हारे पीछे पड़ रही थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि मूर्खता और घमंड का पर्दाफाश करना कोई तुमसे सीखे। लेकिन तभी सौदागर ने चुपचाप बीरबल के पास जाकर कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, मेरे पास एक और तरीका है जिससे मैं अपनी कला साबित कर सकता हूँ। क्या तुम उस चुनौती को स्वीकार करोगे? क्या सौदागर की अगली चाल सचमुच इतनी चालाकी भरी होगी या यह फिर से मूर्खता का सबूत होगी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। सौदागर की मूर्खता का पर्दाफाश बीरबल ने पहले ही कर दिया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह अब भी अकबर के दरबार में अपने हुनर का झूठा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वह फिर से दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, मैंने एक नई चुनौती सोची है जो बीरबल के लिए भी बेहद कठिन होगी। अगर वह इसे हल नहीं कर पाए तो वह खुद को इस दरबार के योग्य नहीं समझेंगे। अकबर ने गहरी नजरों से सौदागर को देखा और फिर बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, तुम इसे हल करने की कोशिश करो। सौदागर ने अपनी कलाई से एक चुटकुला सा कागज निकाला और अकबर के सामने रखा। उसने कहा, यह सवाल है। इस कागज में एक खजाना छिपा है, लेकिन यह खजाना तभी मिलेगा जब आप इसका सही जवाब देंगे। बीरबल ने ध्यान से कागज लिया और उसे खोला। उस पर एक पहेली लिखी हुई थी। किसी भी दरवाजे के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता सच का है और दूसरा झूठ का। अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो खजाना मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो सब कुछ खो देंगे। कौन सा रास्ता चुना जाएगा? बीरबल ने सवाल को ध्यान से पढ़ा। दरबार में सन्नाटा था, क्योंकि सभी जानते थे कि बीरबल ने पहले भी सौदागर को कई बार अपनी बुद्धिमत्ता से मात दी है। लेकिन इस बार सवाल थोड़ा अलग था। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बीरबल सचमुच इस पहेली का हल निकाल पाएंगे? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर कागज पर लिखा, जहांपनाह, यह पहेली एक जाल है। इसमें कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दोनों रास्ते सिर्फ झूठे हैं। सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि कोई रास्ता ही नहीं है? बीरबल ने कहा, जी हां, जहांपनाह। यह सवाल हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें उस रास्ते को नहीं चुनना चाहिए जो सामने दिखता हो, क्योंकि वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने विवेक से परे जाकर सोचना पड़ता है। सौदागर घबराया हुआ था, क्योंकि बीरबल ने सही जवाब दे दिया था। वह गुस्से में आकर बोला, आपने मुझे मूर्ख बना दिया, बीरबल। लेकिन एक आखिरी सवाल है जो आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। सौदागर ने कागज पर एक और सवाल लिखा और बीरबल को दिया। यह सवाल पूरी दुनिया को उलझा सकता है। क्या बीरबल इसे भी हल कर पाएंगे? क्या बीरबल सचमुच इस बार भी सौदागर की चुनौती का सही जवाब दे पाएंगे? या फिर यह एक और धोखा होगा जो सौदागर की चाल का हिस्सा होगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। सौदागर ने फिर से बीरबल को एक कागज थमाया। इस बार वह बहुत आत्मविश्वासी था। उसने कहा, यह सवाल इतना कठिन है कि आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इसे हल करना असंभव होगा। लेकिन अगर आप इसे हल कर पाए तो मैं अपने सारे गहने और सोने का खजाना अकबर के दरबार में दान कर दूंगा। कागज पर एक रहस्यमय सवाल लिखा था। 4 रेखाएं खींचो, 2 को काटो, फिर बचे हुए 2 से एक नया रूप बनाओ। यह रूप क्या होगा? सभी दरबारी और सौदागर उस सवाल को घूर रहे थे, लेकिन बीरबल ने एक गहरी मुस्कान के साथ सवाल को पढ़ा और फिर चुपचाप खड़ा हो गया। कुछ समय तक वह बिना कुछ कहे खड़ा रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक कलम निकाली और 4 रेखाएं खींच दीं। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप इसे हल कर रहे हैं?
बीरबल ने रेखाओं को ध्यान से देखा और फिर कहा, यह सवाल आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज कभी भी उतनी सरल नहीं होती जितनी वह नजर आती है। मैंने जिन 4 रेखाओं को खींचा है उनमें से 2 को काटकर नए रास्ते बनाए हैं, लेकिन जो रूप मैं बनाऊंगा वह वही होगा जो पहले था। अकबर ने घबराए हुए सौदागर की तरफ देखा और फिर बीरबल की तरफ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल सिखाता है कि असल चुनौती कभी हमें उलझाने के लिए नहीं होती बल्कि खुद को समझने के लिए होती है। सौदागर को अचानक महसूस हुआ कि बीरबल ने न सिर्फ सवाल का हल निकाला था बल्कि उसकी चाल का भी पर्दाफाश कर दिया था। उसने गुस्से में आकर कहा, मुझे हार माननी पड़ी, लेकिन मेरा खजाना आप कभी नहीं देख सकते। बीरबल मुस्कराए और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस तरह के लोगों से हमें कभी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अपनी मूर्खताओं से खुद ही सब कुछ खो देते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम है। सौदागर ने सबक सीख लिया और अब वह खुद को कभी भी हमारे सामने नहीं ला सकेगा। सौदागर धीरे धीरे दरबार से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचा, कभी सोचा नहीं था कि बीरबल मेरी हर चाल को मात देगा। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से सौदागर को हराया और दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। कहानी 11। दरबार का समय था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उत्सुक थे। तभी उनमें से एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपना, सुना है कि बीरबल चाहे कितनी भी मुश्किल हो उसका हल निकाल लेते हैं। क्यों न आज उन्हें ऐसी चुनौती दी जाए जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का असली इम्तिहान हो जाए। अकबर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, कहो, कैसी चुनौती? दरबारी ने चालाकी से कहा, आपको अपने सपनों की व्याख्या चाहिए। बीरबल को बताना होगा कि आपने कल रात क्या सपना देखा था और उसका मतलब क्या है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। यह दरबारियों की साजिश थी। पर उन्होंने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त है। मुझे इन दरबारियों के भी सपनों की व्याख्या करनी होगी। दरबारी सख्ते में आ गए। बीरबल ने पहले अकबर के सपने की व्याख्या की, जहां पनाह, आपने देखा कि आपके हाथ में एक अद्भुत स्वर्ण पुष्प है जो कभी मुरझाता नहीं। इसका मतलब है कि आपका राज्य सदा फलता फूलता रहेगा। अकबर खुश हुए। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। बीरबल ने दरबारियों की ओर रुख किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इनका सपना बताता हूं। यह सभी रात भर एक अंधेरे कुएं में गिरने का सपना देख रहे थे, जहां उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। वे घबरा गए कि कहीं बीरबल ने उनकी साजिश का पर्दाफाश तो नहीं कर दिया। अकबर ने यह सब देखा और समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या यह सच है? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, बीरबल बोले, जहां पनाह, इन सपनों का मतलब इतना सीधा नहीं है। इनका रहस्य तो कुछ और ही कहता है। अब सवाल यह था कि क्या बीरबल वाकई दरबारियों के षड्यंत्र का भेद खोलेंगे या इस खेल के पीछे कोई और गहरी चाल छिपी है। और अकबर ने जो सपना देखा था, क्या उसमें कोई और संकेत था? आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए अगली कहानी। अकबर का सपना और बीरबल की मजेदार व्याख्या। अगली सुबह जब दरबार सजा, अकबर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। दरबारी भी यह देखकर हैरान थे कि जहां पनाह हमेशा की तरह प्रसन्न नहीं लग रहे। बीरबल ने माहौल को भांप लिया और विनम्रता से पूछा,
जहां पनाह, क्या आज किसी बात ने आपको परेशान किया है? अकबर ने एक लंबी सांस ली और कहा, बीरबल, रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैं एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था, चारों ओर बादल थे। अचानक मेरा मुकुट उड़कर आसमान में गायब हो गया और मैं अपने सिर को ढूंढता रह गया। समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ है। क्या यह कोई अशुभ संकेत है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने बीरबल की ओर देखा, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बीरबल इस चुनौती में फंस जाएंगे। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सपनों का अर्थ उतना सरल नहीं होता जितना दिखता है। हर संकेत के पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा होता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम इस सपने का अर्थ बताओ। क्या मेरे राज्य पर कोई संकट आने वाला है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, यह तो आपके लिए शुभ संकेत है। पहाड़ आपकी महानता का प्रतीक है और मुकुट का उड़ जाना इस बात का संकेत है कि आपकी प्रजा आपको इतना प्रेम करती है कि वे आपको राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रिय मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहती है। अकबर ने यह सुना और उनके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन दरबारी नाखुश थे क्योंकि उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। तभी उनमें से एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, सपने को इतना हल्का मत बनाइए। कभी कभी ये हमारे जीवन के बड़े संकेत होते हैं। अगर यह सपना सिर्फ प्रतीकात्मक था, तो क्या आपके सपने भी हमेशा शुभ संकेत देते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर किसी के सपने शुभ नहीं होते, मित्र। पर मैंने एक सपना जरूर देखा था, एक ऐसा सपना जो शायद आपको भी चौंका देगा। यह सुनकर अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सपना था, बीरबल? बीरबल ने रहस्यमयी स्वर में कहा, मैंने देखा कि दरबार में कुछ लोग मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वे खुद गिर जाते हैं। और जहांपनाह, उन चेहरों को मैं आज भी पहचान सकता हूं। दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कौन थे वे लोग, बीरबल? बीरबल ने गहरी नजरों से दरबारियों की ओर देखा और बोले, क्या यह सिर्फ सपना था या कोई भविष्यवाणी? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन क्या बीरबल के सपने में छिपे संकेत सचमुच किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे? क्या दरबार में वाकई कोई चाल चल रही थी या यह महज संयोग था? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, बीरबल और दरबार की सबसे बड़ी गुत्थी। बीरबल और दरबार की सबसे बड़ी गुत्थी। अकबर का दरबार एक बार फिर गंभीर चर्चा का केंद्र बना हुआ था। बीरबल की चतुराई और अकबर के सपनों की व्याख्या ने दरबारियों की साजिश को अधर में लटका दिया था। लेकिन साजिशकर्ताओं ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनकी नई योजना थी बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाना जहां न केवल उनकी चतुराई विफल हो, बल्कि दरबार में उनका सम्मान भी गिर जाए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य के खजाने से सोने के सिक्के रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। यह किसी साधारण चोरी का मामला नहीं लगता। हमें ऐसे चोर की तलाश करनी है जो दरबार में छिपा हो सकता है। बीरबल, यह काम तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत स्थिति को समझा, यह चोरी असल में साजिशकर्ताओं का नया जाल था। लेकिन बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहांपनाह, यह काम मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। 7 दिन में चोर का भेद खुल जाएगा। 7 दिन बीतने लगे। बीरबल ने पूरे दरबार की निगरानी शुरू की। उन्होंने हर दरबारी के हाव भाव को गौर से देखा, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। दरबारियों के चेहरे पर बढ़ता आत्मविश्वास देख बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उनके पास एक अंतिम दांव बाकी था। 7वें दिन बीरबल दरबार में आए और बोले,
जहां पनाह, मैंने चोर का पता लगा लिया है, लेकिन मुझे कुछ और समय चाहिए। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? क्या चोर का नाम नहीं बता सकते? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, चोर खुद अपना नाम बताएगा। मैंने रात को एक दिव्य पौधा लगाया है। इस पौधे की विशेषता है कि जब कोई चोर इसके पास जाएगा, उसका हाथ काला हो जाएगा। आज रात दरबार के सभी दरबारियों को उस पौधे के पास जाना होगा। सुबह तक चोर का भेद खुल जाएगा। दरबारियों में खलबली मच गई। उनमें से कुछ ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने बीरबल की योजना को नजरअंदाज करने की ठानी। अगली सुबह दरबार में सभी इकट्ठा हुए। बीरबल ने कहा, अब हर कोई अपने हाथ दिखाए। जिसने चोरी की होगी, उसके हाथ पर काले निशान होंगे। दरबारियों ने बारी बारी से अपने हाथ दिखाए। हैरानी की बात थी कि किसी के हाथ काले नहीं थे। दरबारियों के चेहरे पर विजी मुस्कान फैल गई। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल हार गए। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, चोर खुद सामने आ चुका है। अकबर चौंक गए, पर कैसे? बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया और कहा, इसने पौधे को छुआ ही नहीं, क्योंकि इसे डर था कि हाथ काले हो जाएंगे। बस यही असली चोर है। दरबारी ने घबराकर अपना अपराध कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की, जबकि साजिशकर्ता अपने ही जाल में फंस चुके थे। लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। बीरबल ने रहस्यमयी स्वर में कहा, जहां पनाह, यह केवल शुरुआत है। इस साजिश के पीछे जो असली चेहरा है, वह अब भी दरबार में छिपा है। कौन था वह असली साजिशकर्ता? और क्यों राज्य को संकट में डालने की कोशिश कर रहा था? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, राजमहल की छिपी हुई चाल। दरबार में चोर पकड़े जाने के बाद भी बीरबल के मन में एक बेचैनी थी। उन्होंने भले ही एक दरबारी को दोषी ठहराया हो, लेकिन वे जानते थे कि इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी हुई है। अकबर भी यह समझ गए थे कि राज्य के भीतर ही किसी ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा जाल बुना है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आखिर कौन है वह जो हमारे राज्य को संकट में डालना चाहता है? बीरबल ने गहरी नजरों से दरबारियों की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, चोर तो पकड़ा गया है, पर साजिशकर्ता अब भी पर्दे के पीछे है। इसका भंडाफोड़ करने के लिए हमें धैर्य से काम लेना होगा। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को पूरी छानबीन करने की आज्ञा दी। बीरबल ने दरबार के बाहर अपने भरोसेमंद गुप्तचरों को तैनात कर दिया। हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, जहां पनाह, हमने राजमहल के भीतर एक विशेष आयोजन की योजना बनाई है, जिसमें दरबार के सभी सदस्य शामिल होंगे। इस आयोजन में एक रहस्यमयी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही उत्तर देने वाला व्यक्ति राज्य का विशेष सम्मान प्राप्त करेगा। यह सुनकर दरबारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन जिन लोगों ने साजिश रची थी, उनके चेहरों पर चिंता झलकने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या नया खेल खेल रहे हैं। आयोजन के दिन महल सजाया गया। सभी दरबारी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह रहस्यमयी प्रश्न क्या होगा। बीरबल मंच पर आए और बोले, आज का प्रश्न सरल है, लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही कठिन। सवाल है, इस दरबार में वह कौन है जिसने अपने स्वार्थ के लिए राज्य को संकट में डालने की कोशिश की? सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। अचानक बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक संकेत देता हूं, वह व्यक्ति आज भी इस सभा में मौजूद है और उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही है।
अब दरबारियों में खलबली मच गई। तभी एक व्यक्ति हड़बड़ाहट में उठ खड़ा हुआ और भागने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उसे पकड़ लिया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्यों किया? उसने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक पड़ोसी राज्य का जासूस हूं। मेरा मकसद आपके राज्य में अस्थिरता फैलाना था, लेकिन बीरबल की चतुराई ने मेरी योजना नाकाम कर दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही कारण था कि मैंने उस आयोजन की योजना बनाई। चोर के पकड़े जाने के बावजूद असली साजिशकर्ता को ढूंढना बाकी था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उस जासूस को सजा दी गई। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह जासूस पकड़ा गया है, लेकिन एक बड़ा रहस्य अब भी सामने आना बाकी है। यह संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या बीरबल की आशंका सच थी? कौन सा रहस्य अभी भी छिपा हुआ था? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, बीरबल और गुप्त संदेश का रहस्य। दरबार में पड़ोसी राज्य के जासूस की साजिश विफल हो चुकी थी, लेकिन बीरबल की सतर्कता ने सभी को चौंका दिया। उनके शब्द अब भी गूंज रहे थे, यह संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, अब कौन सा रहस्य बाकी है? क्या कोई और खतरा मंडरा रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर साजिश का कोई सूत्रधार होता है। मुझे यकीन है कि इस जासूस के पास कोई गुप्त संदेश या संकेत होगा जो उसके असली आकाओं तक पहुंचाता होगा। हमें वह संदेश ढूंढना होगा। जासूस के पकड़े जाने के बाद उसका सामान जब्त कर लिया गया था। बीरबल ने उसकी तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तभी बीरबल ने एक पुरानी सी किताब उठाई जो जासूस के सामान में छिपी थी। यह सामान्य पुस्तक प्रतीत हो रही थी, लेकिन बीरबल की अनुभवी नजरों ने उसमें छिपे कुछ विशेष संकेत देख लिए। उन्होंने पुस्तक को ध्यान से परखा और बोले, इस पुस्तक में कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि गुप्त संदेश छिपा है। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे और हल्के से एक पृष्ठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ स्याही के अदृश्य निशान हैं। हमें इन्हें स्पष्ट करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे। दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने आदेश दिया कि पुस्तक की पूरी जांच की जाए। बीरबल ने एक साधारण युक्ति अपनाई, उन्होंने पृष्ठों को हल्की गर्मी दी। कुछ ही देर में अदृश्य अक्षर उभरने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया जब संदेश स्पष्ट हुआ। राज्य की सीमा पर हमला करने की तैयारी करो। दरबार में हमारी योजना सफल होते ही युद्ध छेड़ दिया जाएगा। अकबर गुस्से से भर उठे। यह तो सीधा युद्ध का ऐलान है, उन्होंने कहा। लेकिन बीरबल अब भी शांत थे। उन्होंने आगे कहा, जहांपनाह, यह संदेश तो पुराना है, पर असली सवाल यह है कि इसका नया संस्करण अब कहाँ भेजा जाएगा? तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल की दीवार पर एक संदिग्ध कबूतर बैठा पाया गया है। उसके पैर में एक छोटी सी पर्ची बंधी है। बीरबल ने पर्ची ली और उसे पढ़ा। संदेश में लिखा था, योजना विफल हुई, अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अकबर ने पूछा, अब क्या किया जाए, बीरबल? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, हमें इस संदेश को ही हमारे बचाव का हथियार बनाना होगा। लेकिन इसके लिए हमें एक नई चाल चलनी होगी। क्या बीरबल इस गुप्त संदेश के माध्यम से दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसा पाएंगे? कौन था वह जो दुश्मनों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? इन सवालों के जवाब के लिए देखिए अगली कहानी, बीरबल की अद्भुत चाल और दुश्मनों का अंत। बीरबल की अद्भुत चाल और दुश्मनों का अंत। महल की दीवार पर मिले गुप्त संदेश ने दरबार को सतर्क कर दिया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या योजना है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाना सबसे अच्छा प्रतिशोध है। हमें इस संदेश का जवाब भेजना होगा, लेकिन ऐसा जवाब जो उन्हें भ्रमित कर दे। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने उस पर्ची पर नया संदेश लिखवाया। यह संदेश उसी कबूतर के माध्यम से दुश्मनों के शिविर तक पहुंचाया गया। इधर बीरबल ने सीमा पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी। उन्होंने हर सैनिक को चौकन्ना रहने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद दुश्मन सेना ने सोचा कि अब हमला करने का सही समय है और उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही वे सीमा पर पहुंचे, बीरबल की योजना के अनुसार पहले से तैनात अकबर की सेना ने उन्हें घेर लिया। दुश्मन सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। थोड़े ही समय में उन्हें पराजित कर दिया गया। दुश्मनों के सेनापति को बंदी बना लिया गया। दरबार में जब अकबर ने दुश्मन सेनापति से पूछा, तुम्हें किसने भड़काया, तब सेनापति ने झुकते हुए स्वीकार किया, हमने सोचा कि बीरबल की चाल हमें धोखा नहीं देगी, लेकिन हम उनकी बुद्धिमानी का अंदाजा नहीं लगा सके। अकबर ने गर्व से कहा, यह बीरबल की योजना ही थी जिसने हमारे राज्य को बचाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, युद्ध का सबसे अच्छा तरीका है लड़ाई से पहले ही उसे खत्म कर देना। और यही हमने किया। इस विजय के साथ राज्य में शांति लौट आई। साजिशकर्ता दंडित किए गए और दरबार के माहौल में फिर से खुशहाली छा गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा है, बीरबल। यहीं पर समाप्त होती है बीरबल की इस अद्भुत योजना की कहानी, जहां उनकी चतुराई ने एक बार फिर दुश्मनों को मात दी और राज्य की रक्षा की। कहानी 12। दरबार के विशाल सभा कक्ष में हलचल मची हुई थी। चारों ओर व्यापारी और दरबारी जमा थे। अकबर ने सवाल किया, क्या किसी के पास इस विवाद का हल है? मामला गंभीर था। दो व्यापारी, रमेश और सुरेश, दोनों ही दावा कर रहे थे कि एक कीमती हार उनका है। हार की चमक इतनी थी कि हर किसी की नजरें उस पर ठहर जातीं। लेकिन सच्चाई क्या थी? अकबर ने दोनों व्यापारियों को बुलाया। रमेश ने कहा, जहां पनाह, यह हार मेरी मां का आशीर्वाद है। मैंने इसे अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। सुरेश तुरंत बोला, नहीं महाराज, यह हार मेरे पूर्वजों की विरासत है। इसे देखकर ही कोई भी जान सकता है कि यह मेरे खानदान का है। अकबर ने दोनों को ध्यान से सुना, पर मामला उलझा हुआ था। हर कोई जानता था कि ऐसा पेचीदा सवाल केवल बीरबल ही सुलझा सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आया और एक मुस्कान के साथ बोला, जहां पनाह, मुझे बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। क्या दोनों व्यापारी इस हार को अपने पास रख सकते हैं? अकबर ने सिर हिलाया, यह तो मुश्किल है। अगर हार किसी एक को दे दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, तो ठीक है, हमें हार को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, आधा रमेश को और आधा सुरेश को। यह सुनते ही रमेश चिल्ला उठा, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। यह हार सुरेश को ही दे दीजिए। मैं इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह हार मेरा है। इसे 2 टुकड़ों में बांटने का कोई सवाल ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, सच्चा व्यापारी कौन है, यह अब स्पष्ट है। लेकिन तभी सुरेश ने अचानक ऐसा राज उजागर किया जिससे पूरा दरबार हैरान रह गया। सुरेश ने कहा, इस हार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह मामला जितना दिख रहा है
उससे कहीं अधिक गहरा है। मुझे कुछ और समय दीजिए, सच्चाई सामने लाऊंगा। तो अब सवाल यह है कि सुरेश ने ऐसा क्या कहा होगा जिसने बीरबल को और भी सतर्क कर दिया। हार का असली रहस्य क्या है? और सच्चा व्यापारी कौन है? सच्चा व्यापारी कौन? बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और सुरेश की ओर मुड़ते हुए कहा, जो भी तुम्हारे दिल में है उसे बेझिझक कहो। सुरेश थोड़ा घबराया और फिर बोला, जहां पनाह, यह हार मेरे पूर्वजों की नहीं है। सच कहूं तो मैंने इसे एक राहगीर से खरीदा था, लेकिन इसे खरीदते वक्त उसने मुझसे कहा था कि इस हार के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? सुरेश ने सफाई दी, जहां पनाह, मैं डरा हुआ था। मुझे लगा कि अगर यह श्राप की बात सामने आई तो हार मेरे हाथ से चला जाएगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और रमेश की ओर देखा। और तुम रमेश, क्या तुम सच कह रहे थे या तुमने भी कुछ छुपाया है? रमेश हड़बड़ा गया, मुझे कुछ नहीं पता बीरबल जी। मैंने तो यह हार बस इसलिए मांगा क्योंकि यह कीमती है। सच कहूं तो यह मेरा नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सच्चाई सामने आ ही गई। जहां पनाह, यह हार किसी का नहीं है। यह बस लालच का प्रतीक है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इसे किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दिया जाए। लालच और झूठ के खेल में इस हार का कोई मूल्य नहीं। अकबर ने सहमति जताई और हार को मंदिर में दान करने का आदेश दिया। रमेश और सुरेश दोनों ने अकबर से माफी मांगी। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आज हमने सीखा कि सच्चाई को झूठ के पर्दे में छिपाया नहीं जा सकता। और इस तरह दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ से गूंज उठा। कहानी 13। एक दिन अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठा था। तभी एक सौदागर दरबार में दाखिल हुआ। वह व्यक्ति अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे और अधिक धन और संपत्ति मिले। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तुम हमें बताओ कि तुम्हारे पास क्या है और तुम और क्या चाहते हो। सौदागर ने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत सारा सोना है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और सोने की जरूरत है। मुझे यह सोना दुगना करना है। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल को आह्वान किया और कहा, बीरबल, तुम इस सौदागर की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने सौदागर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुमने कहा कि तुम और सोना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारा सोना है। फिर तुम इसे कैसे दुगना करना चाहते हो? सौदागर ने कहा, मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें बहुत सारा सोना रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सोना दुगना हो जाए। बीरबल मुस्कराए और फिर उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक योजना लाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आकर एक काम करना होगा। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम्हारे पास जितना सोना है उतना मैं तुम्हारे बर्तन में डाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलकर एक और बर्तन लाना होगा जो तुम्हारे बर्तन से बड़ा हो। सौदागर ने सोचा, यह बहुत आसान है, मैं तो पहले ही अपना बर्तन लाकर उसे भर चुका हूं। अब मैं दूसरा बड़ा बर्तन लाऊंगा और उसमें और सोना डाल लूंगा। फिर क्या था, सौदागर खुशी खुशी बीरबल के साथ बाजार गया और बड़ा सा बर्तन ले आया। बीरबल ने सोने को उस बड़े बर्तन में डालने के बजाय अपने एक और बर्तन में डाल लिया। जब सौदागर ने देखा कि बीरबल ने सोना उसके बर्तन में नहीं डाला, तो वह नाराज हुआ और बोला, बीरबल, तुमने मेरा सोना क्यों नहीं डाला?
बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने मुझे बताया था कि तुम सोना दुगना करना चाहते हो, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारे पास पहले से कितनी संपत्ति है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम अपनी मूर्खता के कारण कुछ नहीं बढ़ा पाए। सौदागर ने अपनी गलती को समझा और अकबर के सामने आकर खेद व्यक्त किया। अकबर ने सौदागर को समझाते हुए कहा, सच्चाई यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति और समृद्धि को केवल बढ़ाने के लिए लालच करता है, तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वास्तविक समृद्धि तब आती है जब हम अपनी सामग्री और मानसिकता को संतुलित रखते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अधिक से अधिक पाने की लालसा और मूर्खता के कारण हम अपने पास जो कुछ है उसे भी खो सकते हैं। अकबर और बीरबल की समझदारी ने सौदागर को उसकी मूर्खता से सबक सिखाया और उसे यह एहसास दिलाया कि असली समृद्धि संतुष्टि में है, न कि हर समय अधिक पाने की चाहत में। यह कहानी इस बात का भी उदाहरण देती है कि बीरबल की सूझबूझ और चतुराई के आगे अकबर का विश्वास और समर्थन ही उसे सभी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति देता था। कहानी 14। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर थोड़ा समय लेकर दूंगा। अकबर ने सोचा कि शायद यह कोई मुश्किल सवाल है, इसलिए बीरबल को समय दिया। अगले दिन बीरबल एक तराजू लेकर दरबार में आए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दरबार में मौजूद सभी लोगों का वजन मापना चाहता हूं। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी। बीरबल ने सभी दरबारियों का वजन मापा और अंत में खुद का भी। तब अकबर ने झुंझलाते हुए पूछा, बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वजन मापने में लगे हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी जीभ है। यह हल्की होती है, लेकिन इसके वजन से फर्क नहीं पड़ता। इसकी मिठास और कड़वाहट ही किसी को महान या छोटा बनाती है। अगर जीभ पर काबू हो तो इंसान के सभी काम सही दिशा में होते हैं। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। बात तो सच है, जीभ का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी कला है।